ही जमीन है, एक आसमान है। एक ही जमीन है, एक आसमान है। कांग्रेस का जब राज है तो एक हिंदुस्तान है। एक ही जमीन है, एक आसमान है। कांग्रेस का जब राज है तो एक हिंदुस्तान है। एक ही जमीन है, एक आसमान है। पंजे पे मोहर लगाना, खुशहाली घर में लाना, सच्चे का साथ निभाना लोगों। पंजे पे मोहर लगाना, खुशहाली घर में लाना, सच्चे का साथ निभाना लोगों। पंजे पे मोहर लगाना, खुशहाली घर में लाना, सच्चे का साथ निभाना लोगों। पंजे पे रुद्रप्रयाग की जनता के सामने 5 साल बाद फिर एक बार लगा है लोकतंत्र का मेला। जी हां, आपके सामने मौका आया है अपना प्रतिनिधि विधायक चुनने का। 125 साल से भी ज्यादा पुरानी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं आपके अपने हरक सिंह रावत। हरक सिंह रावत आपके ही बीच आपका अपना भाई और बेटा, जो पिछले 2 दशक से भी ज्यादा छात्र राजनीति से शुरुआत करके आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। वर्तमान में मौजूद भाजपा की सरकार, जो आकंठ भ्रष्टाचार में 5 साल तक डूबी रही और क्षेत्र के विकास की लगातार अनदेखी होती रही। उत्तराखंड राज्य निर्माण के बाद आज 10 साल से ज्यादा हो गए, जिसमें 7 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, लेकिन केवल मुख्यमंत्री बदलने के अलावा इस सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो आम आदमी की जिंदगी में कोई चैन, सुख या आराम देता। 2012 होने जा रहा है। इन 17-18 वर्षों में इस जनपद को जो ऊंचाइयों विकास के मामले में आगे बढ़ना चाहिए था, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, पीने के पानी के क्षेत्र में हो या सड़कों के क्षेत्र में हो, ये जनपद आगे नहीं बढ़ पाया है। आज भी हमारा युवा शिक्षित बेरोजगार पलायन करने पर मजबूर है। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं है। शिक्षा की अनुसूचित जाति और जनजाति की बदहाली किसी से छिपी नहीं है। हमारी विधवा माताओं, बहनों और बंधुओं का दर्द तकलीफ खून के आंसू रुलाती है। बुजुर्गों की स्थिति पहले से भी बदतर हो गई है। इनके हर संघर्ष में, मैं चाहे जेल की यात्रा, ये नौजवान जेल में रहे हों या सड़कों पर रहे हों, मैंने हमेशा इन नौजवानों का साथ दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि नौजवानों के सहयोग से अगर इस बार कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बनेगी तो इन नौजवानों के भले के लिए, रोजगार के लिए हम काम करेंगे। जिन नौजवानों को रोजगार नहीं दे पाएंगे उनको हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। जो गरीब बहनें हमारी हैं, भाई हैं, 400 रुपये पेंशन में उनका गुजारा नहीं हो सकता है। हमने ये संकल्प भी लिया है कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद प्रदेश के वृद्ध, विधवा, विकलांग भाई और बहनों की पेंशन में हम वृद्धि करेंगे। पूरे रुद्रप्रयाग विधानसभा क्षेत्र में विकास का काम एकदम ठप पड़ गया है। जिस रुद्रप्रयाग को तीर्थ और पर्यटन से जोड़कर यहाँ के हर निवासी को खुशहाल और आत्मनिर्भर किया जाना था, वहां बदहाली का साम्राज्य बना दिया। ऐसा दिया सुशासन कि जनता करा उठी। आम आदमी मन महसूस कर जी रहा है। कांग्रेस की केंद्र सरकार, जो आपके विश्वास और आशीर्वाद से बनी है, वहां से हजारों करोड़ों रुपए सैकड़ों योजनाओं के लिए प्रदेश की वर्तमान भाजपा सरकार को मिले। मुख्यमंत्री घोषणाएं करते नहीं थकते, लेकिन कहां गया वो हजारों करोड़ रुपया, जब आम आदमी का संघर्ष आज भी उतना ही गहरा है। रुद्रप्रयाग जनपद से
मेरा एक भावनात्मक लगाव है, क्योंकि 1997 में इस जनपद का निर्माण मेरे द्वारा पौड़ी, टिहरी और चमोली जनपद को मिलाकर किया गया था। जखोली उप तहसील को भी जब राजस्व मंत्री के रूप में मुझे काम करने का मौका प्रदेश उत्तराखंड में मिला था, तो इसको तहसील बनाने में भी मेरी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इसलिए जो पौधा मैंने जनपद और तहसील के रूप में रोपित किया था, मुझे बड़ा दुख है कि 97 से 2012 होने जा रहा है। इन 17-18 वर्षों में इस जनपद को जो ऊंचाइयों विकास के मामले में आगे बढ़ना चाहिए था, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, पीने के पानी के क्षेत्र में हो या सड़कों के क्षेत्र में हो, ये जनपद आगे नहीं बढ़ पाया है और इससे मुझे निश्चित रूप से बड़ा कष्ट है। आज कांग्रेस पार्टी ने मुझे एक मौका दिया है। माताओं और नौजवान साथियों, आने वाली 30 जनवरी को आपके सामने मौका है बदलाव का। बदलाव आपके उज्जवल सुनहरे भविष्य के लिए, बदलाव क्षेत्र के विकास के लिए, बदलाव प्रगति के लिए, बदलाव रोजगार के अवसरों के लिए, बदलाव माताओं बहनों के सम्मान के लिए, बदलाव बुजुर्गों विकलांगों के आराम के लिए, बदलाव आने वाली पीढ़ी के कल के लिए। कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। उत्तराखंड की पावन धरती, बाबा केदार, कोटीश्वर महादेव की धरती, मां धारी देवी की भूमि, रुद्रप्रयाग की जनता से अपील है, अनुरोध है, निवेदन है कि 30 जनवरी को कांग्रेस के चुनाव निशान हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाएं और अपने कर्मठ, जुझारू, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, संवेदनशील, जनप्रिय प्रत्याशी भाई हरक सिंह रावत को जिताएं। हरक सिंह रावत की जीत समस्त रुद्रप्रयाग की जनता के लिए विकास की जीत होगी। वर्तमान में चुने गए भाजपा के उम्मीदवार को आपने लगातार सालों साल मौका दिया, लेकिन आपकी उम्मीदें अधूरी रही। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 5 सालों में केवल इस जनपद की नहीं, जिस तरह पूरे उत्तराखंड के विकास के मामले में अनदेखी की है। सड़कों का जाल बिछा सकें, जो कच्ची सड़कें उनको पक्का कर सकें, हर गांव में पीने की पानी की व्यवस्था हमारा एक लक्ष्य होगा। यहाँ की महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं को लिए तरक्की के लिए वो भी हमारा एक संकल्प होगा। महिलाओं की शिक्षा के स्तर को ऊंचा बनाने में हम महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये मौका है अपनी अधूरी उम्मीदों को पूरा करने का। जी हाँ, कांग्रेस के प्रत्याशी हरक सिंह रावत को जिताकर नए सूरज की चमक देखें। आवा दीदो आवा भूलो हरक सिंह जितावा, आवा दीदो आवा भूलो हरक सिंह जितावा। अपनू गो बाजारों को तुम विकास करावा, अपनू गो बाजारों को तुम विकास करावा। आवा दीदो आवा भूलो हरक सिंह जितावा, आवा दीदो आवा भूलो हरक सिंह जितावा। अपनू गो बाजार को तुम विकास करावा, अपनू गो बाजार को तुम विकास करावा। कर्मठ, शक्तिशाली, बहुमुखी प्रतिभा संपन्न हरक सिंह रावत की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। आप भावुक हैं, पहाड़ के दुख, तकलीफ और दर्द के साथ जरूरत को जानते समझते हैं। बुजुर्गों ने कहा है कि परख इंसान की एक बार में हो जाती है, फिर परखे हुए को बार बार क्या परखना। चुनो एक नया जोशीला प्रतिनिधि जो आपकी आवाज बनकर उत्तराखंड विधानसभा में गूंजे और क्षेत्र की समस्याओं को दूर करे। विकास के एक नए अध्याय की शुरुआत आपके हाथ से होगी, आपके वोट से होगी। अपने मताधिकार का प्रयोग करें और 30 जनवरी को भारी संख्या में मतदान करें।
विकास करना केवल मेरा धर्म ही नहीं है, मेरा कर्तव्य भी है और ये मेरा सपना भी है। क्योंकि आदमी जिस पौधे को लगाता है उसको साकार करना, उस पौधे को आगे बढ़ाना। सरल स्वभाव और असीमित ऊर्जा के धनी हरक सिंह रावत का चुनाव रुद्रप्रयाग की जनता के लिए एक नए दौर की शुरुआत होगी। विकास की बयार बहेगी। सड़क, पीने का पानी, स्कूल, अस्पताल, इलाज, डॉक्टर, बिजली, रोजगार, हर क्षेत्र में रुद्रप्रयाग के विकास के लिए अपना भागीदार चुने हरक सिंह रावत। हरक सिंह रावत जो अपने क्षेत्र की जनता की पीड़ा को अनुभव करते हैं, उस पीड़ा से द्रवित हो जाते हैं। दोस्तों, हरक सिंह रावत जी का मानना है कि युवा उत्तराखंड की शक्ति है, उसको रोजगार देना है, पलायन रोकना है और युवा शक्ति ऊर्जा को प्रदेश के विकास में लगाना है। हरक सिंह का विरोध गरीबों के खिलाफ जो भाजपा की नीति है वो है, जो जखोली की, रुद्रप्रयाग की, धनपुर की लचड़सों की उपेक्षा हुई है। चाहे पीने का पानी नहीं उपलब्ध हो पाया इन 10-15 वर्षों में। 20 साल जखोली ब्लॉक में 6 बार जखोली ब्लॉक ने मान्य कंडारी जी को अपना प्रतिनिधि बनाया, उनको मौका दिया। वहाँ की समस्याएं जस की तस है। बच्चे हमारा भविष्य हैं, उन्हें बेहतर शिक्षण व्यवस्था देनी है ताकि हमारा भविष्य वर्तमान से बेहतर हो। बुजुर्ग और माताएं बहनें हमारे आधार स्तंभ हैं, जिनकी मजबूती से ही हमारा विकास संभव है। सभी को सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार देकर रुद्रप्रयाग में खुशहाली का नया अध्याय शुरू करने के लिए कृत संकल्प हैं हरक सिंह रावत। साथियों, प्रत्याशी तो मैदान में कई हैं, लेकिन योग्यता का पैमाना हर दृष्टि से हरक सिंह रावत के पक्ष में जाता है। आप युवा, होनहार, प्रगतिशील, शिक्षित, संवेदनशील, कर्मठ, जुझारू, निर्भीक और सबसे अधिक सदाचारी और ईमानदार हैं। आपके दामन पर दाग नहीं है। ऐसे ही उम्मीदवार को रुद्रप्रयाग की जनता का विश्वास, स्नेह, भरोसा और आशीर्वाद मिलना चाहिए। भूलिएगा मत, आने वाली 30 जनवरी को हाथ के निशान के सामने वाला बटन दबाना है। हरक सिंह रावत को जिताकर अपना प्रतिनिधि बनाकर विधानसभा पहुंचाना है। रुद्रप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के लोगों से, सम्मानित बुजुर्गों से, माताओं से, भाई और बहनों से, मतदाताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि 30 जनवरी को आप सब लोग माननीय सोनिया गांधी, राहुल गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के हाथों को मजबूत करने के लिए, मेरे हाथों को मजबूत करने के लिए हाथ के निशान के सामने का बटन दबाकर मुझे अपना आशीर्वाद दें। मैं हृदय से आपका ऋणी रहूँगा। आप आजमा कर देखें, मुझे भी मौका दें। मुझे पूरा विश्वास है कि हाथ के निशान के सामने का बटन दबाकर 30 जनवरी को आप मुझे अपना आशीर्वाद देकर मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपना ऋणी बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, हरक सिंह रावत जिंदाबाद, हरक सिंह रावत जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, हरक सिंह रावत जिंदाबाद, हरक सिंह रावत जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, हरक सिंह रावत जिंदाबाद, हरक सिंह रावत जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, हरक सिंह रावत जिंदाबाद, हरक सिंह रावत जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।